Hello guys and welcome back to the another video of Accountonomics on your tips। आज है हमारे अकाउंट्स का वीडियो नंबर 41 और डिबेंचर्स का वीडियो नंबर 4। इससे पहले ऑलरेडी मैं डिबेंचर्स के 3 वीडियोस अपलोड कर चुका हूं, तो आप उन वीडियोस को जरूर व्यू करना। और लास्ट वाले वीडियो में मैंने आपको लमसम पेमेंट के रिगार्डिंग सारे केसेस बता दिए थे, तो वो वीडियोस तो आप जरूर व्यू करना। और जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियोस में भी बताया था कि आधा चैप्टर पूरा का पूरा शेयर कैपिटल की तरह है, सेम वही सारी की सारी जर्नल एंट्रीज आने वाली है। वहां पे हम शेयर कैपिटल की बात कर रहे थे और यहाँ पे हम डिबेंचर्स की बात करेंगे। बस थोड़ा सा जर्नल एंट्रीज में फर्क है, डिस्काउंट का एक नया केस आ गया है। तो अब आइए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। और एक चीज मैं और बता दूं कि आज हम डिबेंचर्स के रिगार्डिंग भी प्रो राटा का केस टच करेंगे, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर व्यू करना। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि डिबेंचर्स को 3 रीजन से इशू किया जाता है, या तो कैश में, या कंसीडरेशन अदर देन कैश में, या एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी। तो कंसीडरेशन अदर देन कैश और कोलेटरल सिक्योरिटी हम बाद में टच करेंगे। तो कैश के रिगार्डिंग कंपनी के पास में 2 सिचुएशन आती है, या तो कंपनी पूरा का पूरा पैसा एक साथ मांगती है जिसको हम लमसम पेमेंट कहते हैं, वो सारे केस मैं पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं, या फिर कंपनी अपनी नीड के हिसाब से पैसा मांगती है जिसको हम बोलते हैं पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट। ठीक उसी तरह जैसा हमने शेयर कैपिटल में किया था, जैसे कि 5 रुपए कंपनी ने मांग लिए एप्लीकेशन पे, 3 रुपए मांग लिए कंपनी ने अलॉटमेंट पे, और 2 रुपए मांग लिए कंपनी ने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। ठीक उसी तरह जैसा शेयर में किया था। तो इसमें 3 सिचुएशन हो सकती है, वही पार की, या प्रीमियम की, या डिस्काउंट की। तीनों के मतलब आपको पता ही है। पार का मतलब अगर फेस वैल्यू के बराबर इशू किया है, प्रीमियम का मतलब फेस वैल्यू से ज्यादा पे इशू किया, डिस्काउंट का मतलब फेस वैल्यू से कम पे इशू किया। तो इसके ये तीनों केसेस हो चुके हैं, आज हम इंस्टॉलमेंट के करेंगे। तो आइए एक मैं एग्जांपल लेता हूं, बड़ा ही आसान है, कुछ भी नहीं है, सेम वही जनरल एंट्रियां हैं, बस थोड़ा बहुत फर्क है। सपोज मान लीजिए XYZ लिमिटेड ने इशू किए 10,000 डिबेंचर्स ऑफ रुपीज 10,000, 10% डिबेंचर ऑफ रुपीज 10 each and the amount was payable as follows। और अमाउंट इस तरीके से था, 5 रुपए कंपनी एप्लीकेशन पे मांग रही है, 3 रुपए अलॉटमेंट पे और 2 रुपए फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। और कंपनी को जो एप्लीकेशन मिली वो मिली 10,000 डिबेंचर्स की, मतलब पूरी की पूरी मिल गई। तो पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज पास करनी है, आपको ये एज्यूम करना है कि पूरा का पूरा पैसा मिल गया है। तो जो फर्स्ट जनरल एंट्री होगी सेम वही, बैंक अकाउंट DR टू डिबेंचर एप्लीकेशन। और मैंने आपको बताया था कि पहली एंट्री में चाहे आपको एप्लीकेशन कम मिल रही है, ज्यादा मिल रही है, बराबर मिल रही है, आपको उसी से एंट्री करनी है जितनी कंपनी को एप्लीकेशन मिली है। ये एप्लीकेशन कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। तो यहाँ पे आपको एप्लीकेशन कितनी मिली, 10,000 डिबेंचर्स की मिली, तो कंपनी को पैसा कितना मिलेगा, 10,000 मल्टीप्लाई बाई 5, 50,000। वहां पे आप बैंक अकाउंट DR टू शेयर एप्लीकेशन कर रहे थे, बस यहाँ पे आप क्या करोगे, डिबेंचर्स एप्लीकेशन करोगे। और उसके बाद ट्रांसफर हो जाएगा डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट DR टू 10% डिबेंचर्स, जो भी डिबेंचर्स का नाम होगा। वहां पे आप शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल कर रहे थे, और यहाँ पे आप डिबेंचर एप्लीकेशन टू डिबेंचर्स करोगे, बस इतना सा फर्क है, 50,000। तो ये होगी एप्लीकेशन के रिगार्डिंग एंट्रियां। अब आइए देखते हैं अलॉटमेंट की। और अलॉटमेंट में मैंने आपको बताया था कि अलॉटमेंट की एंट्री में पहले ट्रांसफर होता है और फिर बैंक की एंट्री होती है। इसी तरह फर्स्ट कॉल पे भी पहले ट्रांसफर होगा फिर बैंक होगा, जैसा आपने शेयर कैपिटल में किया था, ठीक उसी तरह यहीं पे भी वही होने वाला है। तो अलॉटमेंट पे जो आपकी एंट्री होगी, थोड़ा सा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 2 रुपए फर्स्ट पे है, तो अलॉटमेंट की ट्रांसफर क्या होगा, डिबेंचर्स
अलॉटमेंट अकाउंट DR टू 10% डिबेंचर्स। और कितने से होगा? 10,000 डिबेंचर्स कितने रुपए के हिसाब से? 3 रुपए के हिसाब से 30,000। और उसके बाद में क्या होनी है? बैंक की एंट्री होनी है, बैंक अकाउंट DR टू डिबेंचर्स अलॉटमेंट 30,000। सेम वही जो आप शेयर कैपिटल में कर रहे थे, कोई भी चेंज नहीं है। थोड़ा सा बस डिस्काउंट का आएगा तो थोड़ा सा चेंज आएगा, मैं आपको बता दूंगा। तो ये होगी इसकी अलॉटमेंट की एंट्री। अब आइए देखते हैं फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की एंट्री। इसमें भी आपको वही करना है, पहले ट्रांसफर फिर बैंक। तो ट्रांसफर क्या होगा? डिबेंचर फर्स्ट एंड शॉर्ट में लिख रहा हूं थोड़ा, फाइनल कॉल टू 10% डिबेंचर्स। 10,000 डिबेंचर्स थे, कितने के हिसाब से? 2 के हिसाब से, तो कितना होगा? 20,000। और फिर बैंक अकाउंट DR टू डिबेंचर्स अलॉटमेंट, सॉरी डिबेंचर्स फर्स्ट कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 20,000। तो ये था इसमें पार्ट से रिलेटेड केस। अगर प्रीमियम का आ जाए तो सेम ये का यही होना, थोड़ा सा चेंज होगा। आइए मैं इसी क्वेश्चन में प्रीमियम का केस बता देता हूं, जिससे कि आपको बेटर तरीके से समझ में आए। सारा क्वेश्चन सेम है, बस मैं यहां पे लिख रहा हूं सिक्योरिटीज प्रीमियम था 2 रुपए और इश्यू प्राइस था 12 रुपए। तो मतलब अगर फेस वैल्यू 10 है और इश्यू प्राइस 12 है तो 2 रुपए का क्या हो गया? प्रीमियम हो गया। तो यहां पे जैसा कि आपने शेयर कैपिटल में किया था कि प्रीमियम किस पे पेएबल होगा, अरे भाई शेयर में किया था ना कि कोई भी अगर इंफॉर्मेशन गिवन नहीं होती तो हम मानते हैं कि प्रीमियम अलॉटमेंट पे मांगा गया है। अब अलॉटमेंट पे प्रीमियम इंक्लूड है या नहीं वो भी आपको चेक करना है। तो यहाँ पे देखिए 5, 3, 8 और 2, 10, फेस वैल्यू पूरी की पूरी 10 रुपए इसी में कवर हो गई है। तो इसका मतलब प्रीमियम इसमें इंक्लूड नहीं है, तो प्रीमियम आपको एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा। तो बस एप्लीकेशन की और फर्स्ट कॉल की एंट्रियां सेम एज इट इज वो की वो ही रहनी है, बस अलॉटमेंट की एंट्री चेंज हो जाएगी। तो क्या एंट्री होगी? थोड़ा सा चेंज होगा यहाँ पे, डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट DR, यहाँ पे ये जो एंट्री होगी वो होगी 5 रुपए से, क्योंकि 2 रुपए का तो क्या है? प्रीमियम है। 50,000 टू 10% डिबेंचर्स 10,000 मल्टीप्लाई बाई 3 30,000 टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, 2 रुपए का क्या है? प्रीमियम है। तो 10,000 मल्टीप्लाई बाई 2 और अगली एंट्री सेम वही, बैंक अकाउंट DR टू शेयर अलॉटमेंट। कितने से होगा? यहाँ पे कंपनी को कितना पैसा मिलेगा? 50,000 रुपए मिलेगा, क्योंकि कंपनी ने मांगा कितना है? 50,000 मांगा है। और कोई चेंज नहीं होना, बाकी सारी एंट्रियां सेम एज इट इज ही वो की वो ही रहनी है। तो ये था इसका प्रीमियम का केस, ठीक उसी तरह जैसा कि आपने शेयर कैपिटल में किया था। अब आइए देखते हैं डिस्काउंट का केस, थोड़ा सा उसमें डिफरेंस होने वाला है। इसी क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूं। सपोज मान लीजिए यहां पे फेस वैल्यू थी 10 रुपए और इश्यू प्राइस था आपका 8 रुपए। केस नंबर 3 डिस्काउंट का केस है ये। तो कंपनी ने इश्यू किए हैं 8 रुपए में, तो यहां पे डिस्काउंट कितने का हो गया? 2 रुपए का कंपनी ने डिस्काउंट पे इश्यू किया। अब ये क्वेश्चन उठता है कि डिस्काउंट किस पे पेएबल होगा? अरे भाई अगर प्रीमियम अलॉटमेंट पे पेएबल होता है तो डिस्काउंट भी अलॉटमेंट पे ही इंक्लूड होगा। अगर क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है तो हम ये मान के चलेंगे कि जो आपको डिस्काउंट की एंट्री करनी है वो अलॉटमेंट पे ही करनी है। अब ये क्वेश्चन उठता है कि क्या यहां पे डिस्काउंट इंक्लूड है
या नहीं। ये मैं एक बार प्रीमियम वाला केस हटा देता हूं। तो 5 3 8 और 2 10, जबकि फेस वैल्यू कितनी थी 10 रुपए थी, तो ये पूरा का पूरा 10 हो रहा है, तो डिस्काउंट इसी के अंदर इंक्लूड है। तो अलॉटमेंट की कैपिटल होगी 1 रुपए और डिस्काउंट होगा कितना 2 रुपए। आप वापस से वेरीफाई भी कर सकते हो। 5 1 6, 5 और 1 6 और 2 8 रुपए क्या था आपका इश्यू प्राइस था। तो डिस्काउंट अलॉटमेंट पे इंक्लूड है। तो जो जर्नल एंट्री होगी सेम वही मैं आपको बता रहा हूं। एप्लीकेशन में कोई चेंज नहीं होगा, इसमें भी फर्स्ट कॉल में कोई चेंज नहीं होगा, सिर्फ अलॉटमेंट की एंट्री में चेंज होने वाला है। तो अलॉटमेंट की क्या एंट्री होगी, डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट डीआर, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डीआर टू 10% डिबेंचर्स। कितने से होगा, 10,000 के डिबेंचर्स थे और 1 रुपए जाएगा कैपिटल पे और 2 रुपए जाएगा डिस्काउंट पे। और डिस्काउंट डीआर क्यों हो रहा है, मैंने आपको पहले भी बताया था, क्योंकि डिस्काउंट कंपनी के लिए लॉस होता है और जितने भी लॉस होते हैं 11th में आपने वही रूल बता रहा हूं वापस, क्या होगा कि जितने भी लॉसेस होते हैं वो डीआर होते हैं, तो इसलिए डिस्काउंट आपका डीआर हो जाएगा। और अगली एंट्री सेम वही होनी है, बैंक अकाउंट डीआर टू डिबेंचर्स अलॉटमेंट। कितने से होगा, यहां पे क्वेश्चन उठता है कि कंपनी को कितना पैसा मिलेगा, 30 मिलेगा या 20 मिलेगा या 10 मिलेगा। अरे भाई 10,000 ही मिलेगा, क्योंकि 20,000 का तो कंपनी को क्या था डिस्काउंट था, तो कंपनी को यहाँ पे कितना मिलेगा 10,000 रुपए बैंक में मिलेंगे। तो जब प्रीमियम का केस था तो प्रीमियम जुड़ के मिलता था, डिस्काउंट के केस में डिस्काउंट घट जाएगा, तो कंपनी को सिर्फ कितना पैसा मिलेगा 10,000 रुपए ही मिलेंगे। तो ये थे इंस्टॉलमेंट के रिगार्डिंग तीनों के तीनों केसेस। अब मैं एक छोटा सा प्रो राटा का एग्जांपल दे देता हूं। मैं सारा का सारा एक साथ इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि शेयर कैपिटल आपने कर रखा है, सारा का सारा वैसे का वैसे ही है, तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। तो आइए देख लेते हैं 2 मिनट के अंदर एक प्रो राटा का एग्जांपल भी इसी क्वेश्चन के अंदर। सारा क्वेश्चन सेम है, मैं वापस आपको समझा दूंगा। यहाँ पे ये लिखा होता कि कंपनी को एप्लीकेशन मिली 12,000 की और उसमें से कंपनी ने एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी 10, कंपनी ने रिजेक्ट कर दी 1,000 डिबेंचर होल्डर को पैसा रिजेक्ट कर दिया और रिमेनिंग का प्रो राटा अलॉटमेंट कर दिया। अरे भाई देखिए 12,000 एप्लीकेशन मिली थी, 1,000 रिजेक्ट कर दी, रिमेनिंग कितना बचा 11,000 रिमेनिंग बचा। तो 11,000 डिबेंचर होल्डर को कितने डिबेंचर्स दिए गए, 10,000 डिबेंचर्स दिए गए। बाकी सारा का सारा वही है, एप्लीकेशन पे अलॉटमेंट पे पूरा का पूरा वही पैसा है। तो देखिए क्या कहां पे फर्क पड़ेगा। एक तो देखिए फर्स्ट जनरल एंट्री में चेंज होने वाला है, आपको समझा देता हूं। बैंक अकाउंट डीआर टू डिबेंचर एप्लीकेशन, मैंने आपको पहले भी बताया है, जितनी एप्लीकेशन मिलती है उसी से ये एंट्री होगी। और यहाँ पे कंपनी को कितनी एप्लीकेशन मिली, 12,000 एप्लीकेशन मिली, तो 12,000 मल्टीप्लाई बाई 5 कितना होगा 60,000। नेक्स्ट एंट्री जो आप शेयर कैपिटल में करते थे सेम वो की वही है, 60,000 टू 10% डिबेंचर कितना होगा, क्योंकि कंपनी यहाँ पे सिर्फ 10,000 डिबेंचर से इशू कर रही है, तो ट्रांसफर भी 10,000 से ही होगा। 10,000 मल्टीप्लाई बाई कितना 5, 50,000। कुछ पैसा बैंक में जाएगा टू बैंक, क्योंकि कंपनी ने 1,000 डिबेंचर होल्डर को पैसा वापस रिफंड कर दिया, तो 1,000 से कितने 5,000 और बाकी पैसा कहां पे चला जाएगा, अलॉटमेंट पे ट्रांसफर हो जाएगा। आप बैलेंसिंग फिगर निकाल सकते हो, 60 में से 55 माइनस हो गए तो 5,000 बचा। और वेरीफाई भी कर सकते हो, क्योंकि 11,000 को कितने डिबेंचर्स दिए गए, 10,000 दिए गए, तो एक्स्ट्रा कितने डिबेंचर्स थे, 1,000 एक्स्ट्रा डिबेंचर्स थे, तो 1,000 एक्स्ट्रा डिबेंचर से कितना पैसा हो गया 5 के हिसाब से 5,000। वेरीफाई भी कर सकते हो, ज्यादा डिटेल से नहीं जा रहा। तो ये होगी इसकी फर्स्ट एंट्री।
अगली एंट्री, ट्रांसफर में कोई फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि ट्रांसफर उतने से ही होता है जितना कंपनी इशू करती है। यहाँ पे इशू 10,000 कर रही है तो 10,000 से ही ट्रांसफर होगा, लेकिन जो बैंक की एंट्री में होगा उसमें थोड़ा सा फर्क पड़ने वाला है। कंपनी को यहाँ पे 10,000 रुपए मिलने चाहिए थे, सेम वही कंसेप्ट है शेयर वाला, जबकि 5,000 रुपए तो कंपनी को पहले ही मिल गए, एप्लीकेशन पे ही मिल गए। तो 5,000 यहाँ से माइनस हो जाएगा, तो कितना पैसा मिलेगा कंपनी को? सिर्फ 5,000 रुपए मिलेंगे। सेम वही कंसेप्ट जो शेयर कैपिटल का था। तो आई होप आपको ये सारी की सारी चीजें समझ में आ गई होगी। एक बार आप वीडियो पर मत करना, थोड़ा सा मैं जो नए व्यूअर्स जुड़ रहे हैं उनको बता दूं कि शेयर कैपिटल के रिगार्डिंग वीडियो नंबर 20 से लेके 32 तक फुल लेंथ क्वेश्चन की सीरीज बनाई है, आप उन वीडियोस को जरूर व्यू कीजिए। और शेयर कैपिटल के रिगार्डिंग अगर कंसेप्ट से रिलेटेड वीडियो देखने हैं तो 1 से लेके 20 तक है, जिसमें हमने कई सारे एग्जांपल इंक्लूड किए हैं। तो लास्ट में मैं आपको यही बोलूंगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड जितने भी टाइप के आपके बुक के क्वेश्चंस हैं वो सारे करने वाले हैं। तो टिल देन आप नेक्स्ट वीडियो को मिस मत करना। टिल देन हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बट चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। टिल देन थैंक यू गाइस।